हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रोटेशनल मोशन के इस सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंबाइंड मोशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के बारे में। समझेंगे कि वो एक्चुअली में है क्या, उसको किस तरह से पढ़ा जाए, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होगा उसको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या क्या है, और हर वो बेसिक पॉइंट हम लोग समझेंगे इस लेक्चर में जो रिलेटेड है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। स्टार्टिंग में मैंने आपको जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था, तो उसमें तीन चीजें मैंने बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम तीन जगहों पर हम लोग काम करेंगे। एक निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट, दूसरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, और तीसरा जो एंगुलर मोमेंटम का यूज था वो यही था कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो दो हिस्सों को हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है और इस हिस्से को हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रोटेशनल मोशन का जितना भी लेक्चर्स है, जितने भी वीडियोस हैं, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो टॉपिक है हमारा कंबाइंड मोशन। किसका किसका कंबाइंड मोशन, किसका किसका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। एकदम आराम से और बारीकी से इसको समझेंगे कि ये एक्चुअली में है तो क्या है और किस तरह से इस पर काम किया जाए। ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, इसमें एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये एक चक्का है, एक व्हील है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, और ये गोल गोल घूम भी रहा है कितना से, ओमेगा से। तो चूंकि v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है, और ये घूम भी रहा है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, रोटेशनल मोशन भी। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का। अब सवाल ये है कि सर एग्जांपल तो समझ गए कि ये सीधे भी जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, और ओमेगा से ये घूम भी रहा है। ठीक है, तो इसके पास वेलोसिटी भी है और इसके पास क्या है, ओमेगा भी है। तो इसको हम लोग स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ हर जगह इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे C फॉर कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। स्टडी ऑफ कंबाइंड कैसे करना है, देखिए हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है या स्टैंडर्ड मोशन है हमारे लिए, जो हमारे लिए आसान है, उसको क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड मोशन। ठीक है, स्टैंडर्ड मोशन कौन कौन सा है, लीनियर मोशन स्टैंडर्ड है। और कौन सा मोशन स्टैंडर्ड है हमारे लिए, सर्कुलर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये अगर जाए सीधे v वेलोसिटी से तो इसके पास एक्सेलरेशन है। जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा इसके रिलेटेड वो हम यहां इजीली लगा सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन कुछ भी। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन तो ये अगर मान लीजिए गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो गोल गोल जब ये घूमेगा तो अगर याद कीजिए मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में कि अगर चीटा बनकर यहां बैठ जाए, मतलब अभी मैं कहां हूं, ग्राउंड से देख रहा हूं, ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट के लिए ग्राउंड फ्रेम से चीजें बताना मुश्किल है। तो इसका आसान तरीका क्या, हम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। फ्रेम चेंज करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी, हाँ ठीक।
ठीक है, तो अगर हम फ्रेम चेंज, ये कौन सा फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम, अगर हम फ्रेम चेंज करके और मान लीजिए चीटा बनकर यहां बैठ जाए तो ये रेस्ट में आ गया, और इसके लिए चीजें क्या है, गोल गोल घूम रही, बात समझ में आ रही, इसके लिए चीजें क्या है, गोल गोल घूम रही। तो इसके लिए कोई भी चीज पूछ लें, अगर हम किसी भी सर्कुलर, मान लीजिए ये पार्टिकल घूम रहा है ओमेगा से, तो इससे सवाल करेंगे कि बताओ भाई यहां पर था, टी टाइम बाद वो कहां है, तो कहेगा ओमेगा टी। टी टाइम बाद कहां है, ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों कहेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा टी। तो हम उससे पूछेंगे कि टी टाइम बाद कहां है, तो वो फटाक से कहेगा ओमेगा टी। कौन बताएगा, चीटा। तो ओमेगा टी मतलब कि टी टाइम बाद मान लीजिए कि ये ऐसे घूमकर यहां आया, तो ये कितना बना, इनिशियल से कितना बन गया, ओमेगा टी। तो फ्रेम हम जब ले लेते हैं अलग, जिस फ्रेम में समझना चाह रहे हैं उसमें अगर परेशानी हो रही तो हम फ्रेम कुछ ऐसा लेते हैं जिसके लिए चीजें क्या हो जाए, आसान। तो ग्राउंड फ्रेम से बताना आसान मुश्किल था, तो हमने क्या किया, चीटा को उस पर बैठा दिया, अब चीजें इसके लिए आसान है। दूसरी चीज क्या है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और हमारे लिए स्टैंडर्ड कौन है, प्रोजेक्टाइल। कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ये हमने ऐसे v u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, तो ये हमारे लिए आसान है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो स्टैंडर्ड मोशन हमारे लिए क्या, लीनियर, सर्कुलर, प्रोजेक्टाइल। अगर इन सब चीज में कोई भी टॉपिक आए तो इसको सॉल्व करना क्या है, आसान है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अब कंबाइंड में क्या होता है, कंबाइंड में बेसिकली होता क्या है, जैसे यही है तो इसमें ट्रांसलेशनल भी है, मतलब लीनियर मोशन भी, और प्लस गोल गोल भी घूम रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हाउ टू स्टडी या स्टडी ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि आपको, सबसे पहला काम करना है कि आपको इस दो मोशन में, ये जो कंबाइंड मोशन है इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो दो मोशन है इसको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो पहला स्टडी ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का बेसिक जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, पढ़ने का तरीका, वो क्या है कि डिवाइड द मोशन इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, डिवाइड द मोशन इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में मोशन को बांट दीजिए। ठीक है, दो पार्ट में मोशन को बांट दीजिए। एक होगा, फर्स्ट पार्ट इज ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब एवरीथिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेपरेटली एवरीथिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास सेपरेटली। एवरीथिंग का मतलब क्या है, जो भी चीजें हो, मोशन हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, जो भी चीजें हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सारी चीजें किसका निकालिए, सेंटर ऑफ मास का निकालिए। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है, तो सेकेंड पार्ट यहां लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट यहां लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या करना है, टेक द मोशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला सेंटर ऑफ मास को लेंगे। सेकेंड, टेक द मोशन with respect to the center of mass, मतलब चीटा बनकर यहां बैठने का काम है। सेंटर ऑफ मास मतलब चीटा बनकर बैठ जाएं सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर। और अब जो फ्रेम होगा
जो फ्रेम होगा, अब जो फ्रेम होगा वो कहलाएगा चीटा फ्रेम, वह चीटा फ्रेम होगा, चीटा फ्रेम होगा। कहानी समझ में आ रही है? कंबाइंड ट्रांसलेशन करना क्या है आपको, हमारे लिए ये स्टैंडर्ड मोशन है और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए, स्टडी आसान हो जाए। तो पार्ट बाय पार्ट क्या होगा, तो ध्यान से अगर इसको, ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसको अगर इसके अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाए तो आप ध्यान से देखें, ये एक अगर डिस्क है तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास के पास कैसा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन है। सेंटर ऑफ मास के पास कैसा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो पहला डिवाइड द मोशन इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में मोशन को बांट देना है। पहला पार्ट आप लेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास कैसा कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है और इसका हर एक चीज निकालना है। अभी कौन कौन और सारी चीजें निकालने आनी चाहिए, पहले मैं वो बताऊंगा फिर इसके रिजल्ट तक पहुंचूंगा। कौन कौन सी चीजें आपको निकालने आनी चाहिए जब आप ये पढ़ रहे हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो सेंटर ऑफ मास कैसा जा रहा है? स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसका काम हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या? टेक द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। दूसरे मोशन में चीटा को यहां बैठा दो। अब इससे सवाल करो किसी भी पार्टिकल, मान लीजिए यही पार्टिकल है, ए पार्टिकल, इसका कोऑर्डिनेट लिख दे 0 0। तो अब इससे सवाल करना है चीटा से कि बता भाई ये पार्टिकल ए टी टाइम बाद कहां है, या इसकी वेलोसिटी कितनी, क्योंकि इसके लिए, इस चीटा के लिए ये किस में होगा? रेस्ट में होगा। बात समझ में आ रही? पहला हिस्सा सेंटर ऑफ मास का, दूसरा हिस्सा चीटा फ्रेम से पार्टिकल का, और फिर दोनों को निकालकर हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो अगर दोनों स्केलर है तो स्केलर वाले हिस्से से जुड़ेगा, और अगर दोनों वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के तरीके से जुड़ेगा। तो आपको फाइनल मिल जाएगा इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का हर एक चीज, और वो हर एक चीज क्या क्या है जो हमें फाइंड करने आनी चाहिए। तो इस प्रोजेक्टाइल वाले को यहां बना देता हूं आपके नोट्स के पर्पस के लिए। ये यू, ये थीटा, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहां पर लिखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें निकालने आनी चाहिए। ठीक है, इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में हमें आना चाहिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए, उसके बाद मोमेंटम निकालना चाहिए या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद कंजर्वेशन लगाने आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ दोनों मोमेंटम। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ये इन सारी बात के मतलब कि इन हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। बस ये बात जहन में रखना है कि इस मोशन को स्टडी करने का एक तरीका है, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाए। अब सारी चीजें आपको डिस्प्ले हो रही होगी अच्छे से। तो बात ये मैं बता रहा था कि इस मोशन को जब आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें निकालने आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस बना सके, और वो सारी चीजें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि इस स्टडी ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के लिए दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला पार्ट, इसके एनालिसिस के लिए दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा आपको लेना सेंटर ऑफ मास का, हर एक चीज, एवरीथिंग, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, किस तरह का मोशन है, सारी चीजें। दूसरा
कि उस मोशन को, दूसरा जो भी मोशन होगा हम उस मोशन को लेंगे, मतलब किस मोशन को लेंगे, टेक द मोशन ऑफ किस मोशन को। तो इसको और थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और यहां ऐड कर दीजिए, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको फील आए। टेक द मोशन ऑफ पार्टिकल, टेक द मोशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। और वो पार्टिकल कौन सा है, यहां जो मैंने लिखा हुआ है ए, ये पार्टिकल, ठीक है। इस पार्टिकल के मोशन को पहले तो हमें सेंटर ऑफ मास का लेना है, फिर पार्टिकल का लेना है इसके रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को जोड़ना है। अगर स्केलर होगा तो स्केलर से, वेक्टर होगा तो वेक्टर से। और क्लियर होगा जब मैं अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कीजिए, सीधे यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। एक क्वेश्चन लिख लिया जाए, फाइंड डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ए, पार्टिकल ए एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। क्या करना है, ये जो काम है ना, ये काम हम लोग करेंगे और इसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 याद कीजिए। सबसे पहला काम, स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, स्टेप 1 दो हिस्सों में तोड़ दो, दो हिस्सों में, दो हिस्सों में तोड़ दें, दो हिस्सों में तोड़ देना है। पहला हिस्सा जो होगा सेंटर ऑफ मास का, स्टेप 1 दो हिस्सों में तोड़ देना है। स्टेप 2, स्टेप 2 पहला हिस्सा लेते हैं, पहला हिस्सा सेंटर ऑफ मास का, पहला हिस्सा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। पहला हिस्सा किसका लेंगे, सेंटर ऑफ मास का। कितने से चल रहा है, v से चल रहा है। कितने टाइम बाद पूछा जा रहा है, तो t टाइम बाद। तो पहले हिस्सा हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इनिशियली यहां था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली यहां था, तो t टाइम बाद वो पहुंच गया यहां। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, यहां पहुंच गया, ठीक है। इसका कुछ नेम दे देते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं, m या mn, कुछ भी, ठीक है। कितना ट्रेवल किया ये, वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास की, v, टाइम कितना लगा, t। ये सेंटर ऑफ मास का काम, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या हम लोग फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को दो हिस्सों में तोड़ दिया, डिस्टेंस को दो हिस्सों में तोड़ना है। एक सेंटर ऑफ मास का पहला काम, तो सेंटर ऑफ मास कितना चलेगा, t टाइम में, v से जा रहा है तो vt। अब दूसरा स्टेप किसका लेते हैं, स्टेप 2, सॉरी स्टेप 3। अब लेंगे पार्टिकल ए का, पार्टिकल ए का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जिसे हम कहते हैं चीटा फ्रेम। क्या कहते हैं, चीटा फ्रेम। मतलब चीटा बनकर यहां बैठ गए। चीटा से पूछा गया कि टी टाइम बाद ए कहां है, कितने से घूम रहा है, ओमेगा से। तो मैंने आपको बताया थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, सॉरी उल्टा हो गया, ओमेगा बराबर होता है थीटा टी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। चीटा से पूछा गया कि भाई तू बता कितना हुआ है टी टाइम बाद पार्टिकल कहां है। तो चीटा बोला बाकायदा एकदम कि भैया ये जो यहां था ना, चूंकि ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, चूंकि ये ऐसे घूम रहा है तो ये यहां था 0 0 पर ए, तो टी टाइम बाद ये पहुंच गया है यहां। ठीक है, कितना एंगल बनाया, ये एंगल बनाता है ये ओमेगा टी।
कितना एंगल बनाया, ओमेगा टी। कहानी क्लियर है। ए से कहां पहुंच गया, पार्टिकल ए पहुंच गया यहां से यहां, ठीक है। तो तरीका समझ में आ रहा है। दोनों को दो हिस्सों में तोड़ दीजिए, पहला सेंटर ऑफ मास का कहानी, उसके बाद सेंटर ऑफ पार्टिकल का निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब तीसरा स्टेप क्या है, देखिए, ये तो लिखावट वाला काम हो गया। अब अगर मैं इसको, ठीक है, दिखाने की कोशिश करूं तो किस तरह से होगा, देखिए। इनिशियली ये यहां है, सेंटर ऑफ मास यहां है, इस दो फिगर को आप जोड़ दें, इस दोनों फिगर को आप जोड़ दें, ठीक है। कैसे जोड़ना है, देखिए, ठीक है। इस दोनों फिगर को आप जोड़ दीजिए। पार्टिकल ए, ठीक है, पार्टिकल ए यहां पर है, v वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर ये सेंटर ऑफ मास m से, ये मान लीजिए m है, जैसा कि मैंने देखा है, ये है m, तो m से चला इस सेंटर ऑफ मास, और इस सर्कल का, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज कि सर्कल का रेडियस है r, सर्कल है, डिस्क है, जो भी है, तो इसका रेडियस तो कुछ ना कुछ होगा r। तो ये अभी कितने हाइट पर है, r हाइट पर है, ठीक है, ये अभी यहां r हाइट पर है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, तो m से कितना पहुंचता है, n पहुंचता है, n पहुंचा, ठीक है, ये n पहुंच गया। कितना वक्त लगा इसको, सॉरी डिस्टेंस कितना, vt। अब इस वाले में किसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़िए। इसको अगर आप जोड़ेंगे, ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा है, डॉटेड लाइन से, ठीक है। कहां है ये, यहां है, मतलब ये कुछ यहां है, ठीक है। कितना बना रहा है, ये यहां से बना रहा है ओमेगा टी, तो ये कितना होगा, ये अगर ओमेगा टी है, या इसको छोड़िए, इसी को लेके चलते हैं, ये अगर ओमेगा टी है और ये अगर आर है, आर अगर क्या, आर ही तो है, तो अब इसका दो हिस्सा होगा, एक हिस्सा जाएगा अलोंग एक्स, एक हिस्सा जाएगा अलोंग वाई। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस अलोंग एक्स, एक्स में कौन है, वीटी, वीटी, और इसको तोड़ेंगे, इस आर को तोड़िए तो दो कंपोनेंट मिलेगा, इस आर को तोड़िएगा तो दो कंपोनेंट मिलेगा। जिधर एंगल रहता है उधर लिखते हैं हम लोग आर कॉस ओमेगा टी, और जिधर एंगल नहीं रहता उधर लिखते हैं हम लोग, इधर एंगल नहीं रहता उधर लिखते हैं हम लोग आर, आर साइन ओमेगा टी, साइन को इधर, ठीक है, और एन पॉइंट आर साइन ओमेगा टी। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो वाई एक्सिस, तो वाई में तो कोई सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर कॉस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा 0 से आर कॉस ओमेगा टी, तो वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी, और ये हो गया आपका आर कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है। ये आपका निकल गया x और ये निकल गया y। क्या हुआ, क्या एक्चुअली में उसको फिर से समझते हैं। निकालना क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल a एज फंक्शन ऑफ टाइम t। डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन वो आएगा किसके फंक्शन में, t के फंक्शन में। किसके फंक्शन में, t के फंक्शन में, ठीक है, t के फंक्शन में आएगा। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ दिए। अब देखिए एक्चुअली में ये पार्टिकल घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। कहानी क्या है,
कि ये ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। तो ये इस तरह के मोशन को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इसको दो हिस्सों में तोड़ दिए, एक इसका सेंटर ऑफ मास और एक दूसरा निकालेंगे पार्टिकल का इसके रेस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास Vt, तो पार्टिकल ऐसे गया, मान लीजिए ये पार्टिकल है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो t टाइम बाद ये यहां पहुंच गया, तो इतने टाइम में इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी तो बढ़ा और ये देखा जाए तो चक्कर भी काट रहा है। तो ये पार्टिकल जब यहां पहुंच गया, मतलब ये इसका अगर ओरिजिनल फिगर बनाया जाए तो कुछ ये इस तरह का होगा। ये जो चक्री है, इस चक्री को अगर मैं इधर भी बनाऊं, कहानी समझ में आ रही है? ये घूमते 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 यहां पहुंच गया और ये पार्टिकल घूमते घूमते यहां पहुंच गया। तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी हुआ इतना Vt, ट्रांसलेशनल मोशन भी हुआ Vt। लेकिन हमें किसका फाइंड करना है? पार्टिकल का। तो पार्टिकल थोड़ा पीछे भी तो आया है, तो पीछे आया है तो इतना Vt है, लेकिन इतना ये पीछे है, तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना हुआ इस पार्टिकल का? यहां से देखा जाए तो इस पार्टिकल का एक्चुअल डिस्टेंस हुआ x के लॉन्ग, यहां से लेके यहां तक। तो ये कैसे निकलेगा? Vt में से हम ये माइनस कर देंगे, तो अलोंग x निकल गया। और y निकालना है, तो y तो ये r है, और अगर इसको रिजॉल्व करें तो रिजॉल्व करेंगे तो ये r है, तो ये इतना आएगा r cos ओमेगा t। तो r में से यहां कुछ करेक्शन कर लीजिए, y जो आएगा y आएगा r माइनस r cos ओमेगा t। इस r में से r cos ओमेगा t को घटा देंगे। तो ये हमने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस किसका? पार्टिकल का। तो किस तरह से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इस कहानी समझ में आ रही। अब बात करें अगर कि नहीं, इसमें अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो कोई बड़ा मसला नहीं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायगोनल का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला याद होगा, रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो उसी में से आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही? क्योंकि थीटा कितना है? 90, ठीक है। ये x और y के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90, इसलिए डायरेक्ट वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम कैसा भी पार्टिकल दे, सिलेंडर बोले, स्फीयर बोले, कैसा भी बोले, गोल गोल बोले, एक डंडा भी बोल दे, रेक्टेंगुलर डंडा, वो आगे कराएंगे क्वेश्चन, अभी कुछ भी बोल दे, आपको फाइंड करना आता है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। बस उसको दो पार्ट में तोड़िए, पहला सेंटर ऑफ मास का, दूसरा चीटा फ्रेम, और दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, तो आपको एक x आएगा, एक y आएगा, और वेक्टर होगा तो वेक्टर के तरीके से, ठीक है। तो इतना पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, तो उसको देखते हैं और उस पर काम करते हैं कि किस तरह से, वो तरीका वही है। पहले हिस्सा इसको रहने देते हैं, ये पार्ट मिटा देते हैं क्योंकि उसका काम है बाद में। ठीक है, ये इसको भी मिटाओ यार। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आइए बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। कंबाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओमेगा से घूम रहा है, आगे जा रहा है v से, चीटा फ्रेम, सेंटर ऑफ मास, सारी चीजें वही है। क्या हुआ? ब्लर नहीं ना हो रहा है जी? नहीं हो रहा है ना ब्लर? ध्यान देते रहना, ठीक है। देखिए, तो क्या करना है, पहला हिस्सा दो हिस्सों में तोड़ दे। पहला हिस्सा सेंटर ऑफ मास के लिए, पहला हिस्सा काम करेंगे सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का देखें अगर, तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास
सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास जा रहा है किधर, इस तरफ, v वेलोसिटी से। सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, v वेलोसिटी से। ठीक है, दूसरा हिस्सा किसका लेते हैं, स्टेप 2, स्टेप 3, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तक की कहानी समझ में आ गई होगी। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल, इसमें जितने भी पार्टिकल ले लो, यहां का पार्टिकल इधर जा रहा है, यहां का पार्टिकल, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, यहां का पार्टिकल इधर जा रहा है, यहां का पार्टिकल इधर जा रहा है, यहां का पार्टिकल इधर जा रहा है। ये किसके रिस्पेक्ट में, चीटा के रिस्पेक्ट में। चीटा यहां बैठा हुआ है, बोल रहा है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। कितने से जाएगा, तो ये जाएगा ओमेगा आर। कितना से जाएगा, ओमेगा आर से। ये कितना से जाएगा, ओमेगा आर। ठीक है, ये कितने से जाएगा, ओमेगा आर। ये कितने से जाएगा, ओमेगा आर। ठीक है, ये ओमेगा आर से जाएगा। और पहला हिस्सा सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। सब पार्टिकल इधर जाएगा। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ मास के लिए काम करें तो सेंटर ऑफ मास ये कहता है वेलोसिटी इधर, तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर। और अगर चीटा बन के यहां बैठ जाए तो वो कहेगा कि इधर इधर जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है इसको, तो इस दोनों को कंबाइन करना है। एक कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है बच्चों के दिमाग में, वो क्या, कि v बराबर आर ओमेगा, ये फॉर्मूला था ना, v बराबर आर ओमेगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहां पर ये नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तब लगाते थे जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता था। यहां ट्रांसलेशनल भी है, और यहां जो v वेलोसिटी है, ये जो v वेलोसिटी वो किसका है, सेंटर ऑफ मास का है। ठीक है, इस वजह से ये यहां नहीं लगाएंगे, इस वजह से क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर सिर्फ मूव करेगा तब लगाना है। लेकिन यहां सिर्फ मूव नहीं कर रहा है, आगे भी जा रहा है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें हम लोग लगा सकते हैं, ये उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। तो वो आगे मिलेगा आपको। प्योर रोलिंग में आप लगा सकते हैं v बराबर आर ओमेगा। ये कब लगाएंगे, प्योर रोलिंग में। लेकिन यहां पर ये नहीं लगाना, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है किसका है, सेंटर ऑफ मास का, इसलिए यहां पर ये नहीं लगा सकते। अब हमने पहला हिस्सा निकाल लिया सेंटर ऑफ मास के लिए, तो सेंटर ऑफ मास के लिए सारे सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल इधर जा रहा है। लेकिन चीटा पर बैठकर अगर हम देखें, ठीक है, चीटा पर अगर हम सब पार्टिकल का निकालें विथ रिस्पेक्ट टू चीटा, तो चीटा कहेगा कि ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। अब दोनों को कंबाइंड कर देना था, दोनों को कंबाइन कीजिए। ठीक है, दोनों को कंबाइन करते हैं, v इधर, ये भी v इधर, ठीक है, ये भी v इधर, ठीक है, ये भी v इधर है, ये भी v इधर है, और ये भी v इधर है। ठीक है, ये ऊपर वाला फिगर हो गया। नीचे वाले फिगर के लिए कोई और कलर यूज करते हैं हम लोग, व्हाइट यूज करते हैं। नीचे वाला ये देखिए, ओमेगा आर किधर है, तो ओमेगा आर भी इधर ही है। तो ये हो गया ओमेगा आर, ये हो गया v। ठीक है, यहां वाले के लिए देखिए, यहां वाले के लिए ओमेगा आर किधर है, इधर, ओमेगा आर इधर। इधर वाले के लिए देखिए, ओमेगा आर इधर। ठीक है, और कोई पार्टिकल मान लेते यहां पर है, अगर उसके लिए भी अलग फिगर बनाते ताकि और क्लैरिटी आए। ठीक है, तो उसके लिए अगर फिगर बनाए, ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो उसके लिए v होगा इधर, ठीक है, और ओमेगा आर होगा
इस तरफ, ये यहां सेंटर, ये यहां लाइन मिला दीजिए, ठीक है। तो ये अगर मान ले यहां से अगर ओमेगा टी, ठीक है, अगर मान लेते हैं ओमेगा टी, तो ये भी कितना हो गया ओमेगा टी, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी। तो आपको v मालूम है। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, दोनों वेक्टर है, ये भी वेक्टर है वो भी वेक्टर है, तो वेक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते थे, ठीक है। स्पीड क्या होता है, याद रखिए स्पीड एक्चुअली में होता है, ठीक है। स्पीड को कहां लिख दे, ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, या यहीं लिखते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड बेसिकली होता है मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर। वेलोसिटी के मॉडुलस को ही क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो अगर हम वेक्टर निकालें तो मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर अगर निकालें तो क्या निकलेगा, स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही फॉर्मूला लगाना। तो क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा आर और cos 90 माइनस थीटा, सॉरी ओमेगा टी, cos 90 माइनस ओमेगा टी, 2m ओमेगा आर cos 90 माइनस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। अब इससे आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है, ये निकाल सकते हैं, ये निकालिएगा तो आपको क्या फाइंड हो गया, कौन सी चीज फाइंड हो गई आपको, स्पीड निकाल लिया आप इससे। तो किस तरह से काम करना, बेसिक तरीका वही, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, बेसिक तरीका वही। दो हिस्सों में तोड़िए, पहला हिस्सा सेंटर ऑफ मास, दूसरा हिस्सा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। पहला पूरा काम होगा सेंटर ऑफ मास के लिए, दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब अगर इसी में अगर बात कर लें किसकी, प्योर रोलिंग की, तो प्योर रोलिंग क्या होता है, v बराबर आर ओमेगा, तो v बराबर आर ओमेगा होगा, तो v बराबर आर ओमेगा होगा, तो ये भी v हो गया 2v, यहां हो जाएगा 0, यहां निकाल लेंगे तो √2v आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ओमेगा आर फॉर प्योर रोलिंग की अगर बात करें, v बराबर आर ओमेगा अगर हो जाए प्योर रोलिंग, अगर स्पेशल केस ले लीजिए, स्पेशल केस ले लें अगर, तो आर ओमेगा वी, तो ये हो जाएगा 2v, इसको कोई और कलर से लिखते हैं, ग्रीन से लिखते हैं, याद रखिएगा ग्रीन से, स्पेशल केस लिखा जा रहा है ग्रीन से, तो ये हो जाएगा 2v, यहां हो जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा √2v, इधर आ जाएगा 0, ये भी v, ये भी v, दोनों इक्वल और अपोजिट है 0। कहानी समझ में आ रही है, किस तरह से स्पीड और वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। और एक चीज और समझ लेते हैं, एक चीज और, इस छोटे से हिस्से में एक चीज और हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा और टुकड़ा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ p, दिख रहा है ना जी, ये वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होगा vp माइनस vc, vp माइनस vc, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस, ये हमने वेक्टर में पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी याद कीजिए। अगर हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b तो होता है va माइनस vb, वही चीज यहाँ वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो हो जाएगा vp माइनस vc। तो हम vp अगर निकालें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालें, तो होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, याद रखिए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस vc, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से नोट्स, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक आपने समझ लिया होगा। एक बात और मैं बता दूं कि बेहतर है ओमेगा टी के जगह आप इसे थीटा कर लें तो ज्यादा सही रहेगा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा।
जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां ओमेगा टी है वहां डाल देना है थीटा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब कुछ हिस्से मिटाकर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओमेगा सर्कुलर के लिए मिलेगा तो आप तो फटाक से बना लोगे, लेकिन अगर इन केस अगर आपको रॉड दे दिया जाए तो आइए रॉड के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, रॉड के लिए भी ये कहानी करके देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां एक रॉड है। ठीक है, यहां एक रॉड है जिस रॉड की लंबाई है 4 मीटर, ऐसे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, और ये ऐसे घुमा दिया गया 5 रेडियन पर सेकेंड। आपको बताना है ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ए, फाइंड ओमेगा ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट, फाइंड ओमेगा ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट ए। कोशिश कीजिए पाउज करके, फिर बताते हैं। एग्जाम्पल 1, कोशिश कीजिए पाउज करके फिर बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, इस फिगर को यहां बना लीजिए। ये जा रहा है इतना से, कितना से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये 4 मीटर है। ओमेगा इसको दिया गया है कितना, ओमेगा कितना है 5 रेडियन पर सेकंड। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर V जब हम सेंटर ऑफ मास के लिए करेंगे तो सब उधर जाएगा, जब हम सेंटर ऑफ मास के लिए करेंगे तो सब किधर जाएगा, जब हम सेंटर ऑफ मास के लिए करेंगे तो V इधर, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड भी इधर ही है, और इस पॉइंट पर ओमेगा आर किधर होगा, इधर ही होगा, ओमेगा आर भी इधर ही होगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, चूंकि दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है इसलिए सिंपली हम इसको जोड़ देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा ओमेगा आर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, ये v, ओमेगा आर प्लस v वैल्यू बाद में रखा जाए, तो ओमेगा कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 इंटू आर, देखें ये टोटल 4 है, तो यहां से यहां हो जाएगा कितना 2, तो 5 इंटू 2 प्लस v कितना है 2, तो आ गया, ये है वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट। तो रॉड के लिए कैसे आ रहा है ये कहानी समझ में आ रही है। इसको दूसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि स्टोरेज का लफड़ा फंस जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो ठीक इसके जस्ट बाद का लेक्चर है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।